कैसा लगा ये 3 मिनट का धमाका? ये चिंगारी नहीं है, सीधा धमाका है। कैसा लगा? जनगण मन रिएक्ट्स पर अपना रिव्यू लेकर आ गया हूं मैं, मनीष शर्मा। तो चलिए जी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक तो ब्रांड है सन ऑफ सरदार, पहली फिल्म आई थी तो एक अलग तरह का कंटेंट लेके आई थी, अलग तरह का आइडिया लेके आई थी। इतने साल बाद में क्या वो कंटेंट आगे बढ़ा कि वहीं का वहीं टिका है? क्या वो कॉमेडी आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या जो डायरेक्टर चेंज हुआ है उससे कुछ फर्क आया है, और जो कास्ट में चेंज आया है उससे कुछ फर्क आ रहा है? इन्हीं सब पे बात करेंगे इस एपिसोड के अंदर। लीजिए, तकरीबन 2 घंटे पहले आया और 20 लाख व्यूज 2 घंटे के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं। इससे पहले जो हमने गाने पर रिव्यू लाए थे, आप देखेंगे गाने का रिव्यू 1 करोड़ के पार जा चुका है। गाने के जो व्यूज हैं वो 1 करोड़ के पार जा चुके हैं, जो बता रहा है कि भाई किस तरह का इसका रिस्पॉन्स मार्केट से मिला है, व्यूअर्स की तरफ से मिला है। और खासकर वो हुक स्टेप, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, वो गाना बड़ा सॉलिड है यार। हालांकि कोरियोग्राफी में मैंने आपसे कहा था कि कुछ मुझे गड़बड़ लगी, वैसे ही कुछ गड़बड़ यहाँ पर भी नजर आ रही है। अब ये सवाल होता है टेस्ट का, मतलब डायरेक्टर के टेस्ट का सवाल होता है। अजय देवगन उन प्रोड्यूसर्स में से हैं, उन एक्टर्स में से हैं जो एक बार डायरेक्टर को चूज करने के बाद में काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सवाल ज़रूर आया है डायरेक्टर की चॉइस पर चीज़ों को लेके। अब वो आपको फिल्म के अंदर दिखाई देगा। लेकिन पहली बात करते हैं कि भाई 3 मिनट के ट्रेलर में है क्या। नंबर 1, कहानी खोली गई है कि पिछली बार जस्सी जो हैं वो अपनी रिश्ते को लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस बार ज़रा वो किसी और के रिश्ते के लिए लालायित हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में जो है पूरी शिद्दत के साथ उसका रिश्ता कराने की कोशिश करते हैं और बाप बने हुए नजर आता है। एक जनरेशन का फ़र्क। तो सेम कहानी नहीं है, कहानी में बहुत डिफरेंस है। और कहानी में डबल ट्विस्ट ये है कि एक तो अपना मामला फंसा हुआ है, और एक साथ में जिसका रिश्ता कराने जा रहे हैं उसका मामला फंसा हुआ है। 3 मिनट के टीजर में सबसे पहले जो रिकॉल वैल्यू होती है वो डाली गई है। शुरुआत में सन ऑफ सरदार के शॉर्ट्स डाले गए हैं, और उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों का रिएक्शन देख रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ से जो ट्रेलर है देखना बंद कर दिया। मतलब शुरुआत के कुछ साइड, यार या तो पुराना है, यार ये तो पुराना है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मैंने देखे, समझे। लेकिन भैया वो पुराना ही है, मतलब वो रिकॉल वैल्यू के लिए डाला गया सन ऑफ सरदार का। और देखते के साथ, उन सीन्स को देखते के साथ में एकदम चेहरे पे स्माइल आती है, वो पूरी कहानी याद आ जाती है, वो पूरा ड्रामा याद आ जाता है। अजय देवगन याद आते हैं, संजय दत्त याद आते हैं, और साथ में मुकुल देव, और जो पूरा ड्रामा बना हुआ था ना वहाँ पे, विंदु दारा सिंह, वो पूरा सीन से याद आने शुरू हो जाते हैं। थप्पड़ मारने वाला समझा, अच्छा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो उन सब चीज़ों के आसपास में। लेकिन इस बार पंजाब का नहीं है, इस बार मामला स्कॉटलैंड का है। वहाँ से आगे बढ़ती है, जैसे स्टार्टिंग होती है सीधा बेबे डांस करती हुई नजर आती है। अब भाई यार ये यहीं से जो है एकदम क्लिक मिल जाता है। बेबे डांस कर रही हैं, मतलब ओल्ड एज महिला दिखाई है बेबे, और वो जिनके यहाँ पहुँचे हुए हैं स्कॉटलैंड में, अब वो कि भैया अभी भी पोल डांस कर लेती हो। तो उसके बाद वो बेबे तो फोल्ड हो गई। मतलब ये एक पहले मौका आता है जहाँ पे आपको हंसी आनी शुरू होती है, और उसके बाद में फिर कहानी के अंदर ट्विस्ट आते हैं जो दिखाया जाता है ट्रेलर के अंदर, कि भैया एक लड़की के रिश्ता कराने के लिए जस्सी को बाप बना दिया जाता है, उसका बाप बना के ले आया जाता है, सैनिक बना के ले आया जाता है। अच्छा, ये अचानक से घूमते घूमते मुझे हम की कहानी याद आ जाती है। गोविंदा, अमिताभ बच्चन, कुछ इसी तरह की थी कि वहाँ पे भी नकली कर्नल बना के ले जाते हैं, कादर खान सामने होता है। कुछ उसी तरह का ड्रामा यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ सामने कादर खान नहीं है, यहाँ सामने संजय दत्त भी नहीं है, जिनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है यहाँ पे। संजय दत्त की जगह यहाँ पे रवि किशन नज़र आते हैं, और रवि किशन पंजाबी एक्सेंट में सरदार पंजाबी बोलते हुए नज़र आते हैं। पता नहीं, मतलब ये प्रयोग मुझे थोड़ा सा अटपटा यहाँ पे लग रहा है। रवि किशन बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत दमदार अभिनेता है। पता नहीं, शायद वो जो गोलमाल हुआ है स्कॉटलैंड में शूटिंग के लिए, वो यहाँ पर थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। संजय दत्त के साथ एक अलग चीज़ें होनी ही थी यहाँ पे। खैर, ये पार्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और पहुँच जाते हैं अजय देवगन घर में, डॉन के घर में, रवि किशन के सामने। और रवि किशन जो है अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ दर दर नज़र आते हैं। और फिर यहाँ से अगेन हर सीन के अंदर आपको कॉमेडी का तड़का यहाँ पे मिलेगा। वही कॉमेडी की गारंटी जो ये फिल्म पहले उस पार्ट में दिया था, वही गारंटी ये दूसरे पार्ट में देती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद एक एक करके सीन, उसके बाद सबसे मज़ेदार सीन तो यार वो है सनी पाजी का। बॉर्डर की कहानी सुना दी जाती है यार, अपना जस्सी जो है पूरी बॉर्डर की कहानी पेल देता है। वो पूरा सीक्वेंस मतलब अच्छा लगा, देख के हंसी आई कि यार क्या एक्सपेरिमेंट कर डाला अरोड़ा साहब ने। उसके बाद मक्खी वाला सीन एक आप ले लीजिए, क्या जट ने मक्खी मार दी, रगड़ दिया मक्खी को। मतलब कैसे जस्सी उन मुश्किल हालात के अंदर फंसता है और कैसे उनसे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के सहारे और प्रेजेंस ऑफ माइंड के सहारे निकलने की कोशिश करता है।
उसके बाद में फिर आगे बढ़ती है कहानी, फिर शादी के आसपास घूमती है। तो वो हमें फ्रॉम द डे वन समझ में आ रहा है कि कहानी शादी के आसपास घूम रही है, लेकिन ट्रेलर से साफ हो गया कि भाई अपनी शादी नहीं है, वो बच्चों की शादी कराने की फिराक में है। और साथ में अपना भी मामला है, ये उसके अंदर भी है मंडाल ठाकुर के साथ जो चल रहा है रोमांटिक एंगल, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो एक चीज़ अच्छी कि भैया एज का ध्यान रखा गया है। मतलब अजय देवगन के आप कैरेक्टर्स को देखेंगे, उन्होंने अपने आप को ग्रो किया हर कैरेक्टर के साथ में, और अपनी एज के साथ उनके कैरेक्टर्स भी ग्रो हुए हैं। अब वो मतलब वो 18-20 साल के लड़के की होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसे कई बड़े सुपरस्टार अपने आप को अभी भी वही दिखाने की कोशिश करते हैं कि 18 साल 19 साल का छोरा है, उसी तरह से रोमांस करेगा, उसी तरह से सब करेगा। अजय देवगन की खास बात यही है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है उनकी, और इस फिल्म के अंदर भी इस बात का ध्यान रखा गया है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये। उसके बाद पूरा फोकस जो है कॉमेडी पर है। फिल्म कॉमेडी से दाएं हिलती नहीं है, पूरी तरह फैमिली एंटरटेनमेंट की तरह तैयार किया गया है, और पूरी कोशिश है कि फैमिली के साथ ही फिल्म देखी जाए। पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा लगा यार, स्कॉटलैंड की बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं और उस तरह की चीज़ें, और जिस पंजाबी तड़के को लेके अरोड़ा साहब को लाए थे, वो पंजाबी तड़का भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट कहीं ना कहीं लगता है यार थोड़ा सा, पता नहीं, मतलब एक एक क्वालिटी, सुपर क्वालिटी की बात होती है, वो थोड़ी सी मिस लग रही है यहाँ पे। बाकी तो पूरा फिल्म देख के पता चलेगा। लेट्स सी पूरी फिल्म कैसी बन के निकलती है। अब यहाँ पे कुछ तो चीज़ें मैटर करती हैं यार, मतलब अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पंजाबी इंडस्ट्री से उठा के लाए हैं, पंजाबी एंगल लेके आए हैं, और किस तरह का वो मतलब बॉलीवुड की टेक्निक्स आप कह लीजिए, हिंदी फिल्मों की या विदेशों की फिल्मों की टेक्निक्स बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करी है फिल्म के अंदर, वो एक यहाँ देखना होगा। लिटरली एक नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि अगर आप फिल्म को देखेंगे ऐसा लग रहा है कंटिन्यूटी में फिल्म चल रही है, बहुत ज़्यादा इतने सालों के अंदर वो अपग्रेड हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कंटेंट के अंदर अपग्रेड होना नहीं था, वो तो हम सब जानते हैं। लोकेशन के अंदर अपग्रेड हो गया है, क्वालिटी के अंदर उस तरह का अपग्रेड हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी पूरी फिल्म बन के निकलेगी, लेकिन ये तय है कि कॉमेडी का धमाका होने वाला है। कॉमेडी के लिए फिल्म जानी जाती है और कॉमेडी का ही एंगल यहाँ पर है। लेकिन संजय दत्त को मिस कर रहे हैं, नंबर एक बात। संजय दत्त की बड़ी उम्मीद थी यार, संजय दत्त इसके अंदर होंगे। अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तक के जो सोर्सेज के हवाले से कि संजय दत्त का कैमियो है, लेकिन ना पोस्टर में दिखाई दिया, ना टीज़र में है, ना ट्रेलर में है, ना गानों में है। अब हुआ तो एक छोटा सा हिस्से का कैमियो की सरप्राइज एलिमेंट की तरह है, वो लास्ट में आ जाएंगे बचने बचाने के टाइप में, वो उस तरह का हो सकता है। और दूसरा मुकुल देव यार, इस ट्रेलर में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे हंसी के बीच में कहीं ना कहीं एक दर्द की चिंगारी आपको महसूस होगी। मतलब हंसी के ठहाकों के बीच में मुकुल देव की यहाँ पे याद आती है, उनका पिछला रोल भी याद आता है, और यहाँ पर भी मुकुल देव हैं वो याद आते हैं। वेट काफ़ी बढ़ गया था जैसा हमने देखा, और ये वेट बढ़ा हुआ वेट उनकी लाइफ के लिए बड़ी प्रॉब्लम उसने क्रिएट करी है। काम करते तो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना अच्छा करते हैं, इसके अंदर भी नज़र आएगा, लेकिन शायद समय से पहले चले गए। लेकिन सारी कॉमेडी के बीच में ठीक है, उनको याद करना बनता है। फिल्म आप देखेंगे तो आपको भी थोड़ी याद आएगी उनकी। बाकी तो धमाल है ही, पूरा पंजाबी तड़का वो नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान का ज़बरदस्त एंगल भी है, और वो पाकिस्तान के एंगल को किस तरह निभाया है ये देखना मज़ेदार होगा। विदेशों में हम सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो इंडिया में ज़्यादा है। विदेशों में रहने वालों में राइवलरी उतनी नज़र नहीं आती है जितनी इंडिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के रहने वालों में नज़र आती है। तो क्या इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए इंडिया पाकिस्तान का कनेक्शन यहाँ रखा गया है? ये सब बातें अभी गौर करने वाली हैं, नज़र बनी हुई है, और जैसे जैसी चीज़ें आएंगी डेफिनेटली आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन भैया अपनी तरफ से कहें तो भैया हमारी तो फेवरेट फिल्मों में शामिल है सन ऑफ सरदार, और सन ऑफ सरदार 2 से उम्मीद है कि वो निराश नहीं करेगी, धमाल करेगी, और बाकी जो रिएक्शन होगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है जी, नमस्कार।